नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन चोरों का खौफ बढ़ गया है। रात होते ही लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और छत पर सोने से भी डरते हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है, आज किसके घर पर ड्रोन मंडराएगा, किसकी छत पर चोर उतरेंगे। इसी खौफ के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों घटना कानपुर के देहात के पास एक छोटे से कस्बे की है। यहाँ पर रहने वाली सीमा, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष की रही होगी, अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली सोई हुई थी। उसका पति बाहर फैक्ट्री में काम करने गया हुआ था और महीने भर से घर पर नहीं आया था। रात के लगभग 1:30 बजे का समय था। बच्चे कमरे के अंदर सो रहे थे और सीमा छत पर चारपाई बिछा कर लेटी हुई थी। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, मगर अचानक छत के ऊपर एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंजने लगती है। पंखे की आवाज़ में वह ज़्यादा साफ तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन सीमा को लगा कि ऊपर कुछ उड़ रहा है। उसने आंखें खोली तो दूर से एक छोटी सी लाल बत्ती चमकती हुई कुछ दिखाई दिया। वह समझ गई कि यह वही ड्रोन है जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चा चल रही थी। तो सीमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसने देखा कि ड्रोन कुछ देर उसके घर के ऊपर मंडराता रहा और फिर धीरे धीरे पीछे की गली की तरफ चला जाता है। उसे अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो करीब 15 मिनट के बाद 2 परछाइयाँ पिछली दीवार कूदकर आंगन में उतर रही थी। दोनों आदमी काले कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में छोटे छोटे बैग थे जिसमें औजार रखे लग रहे थे। दोनों चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और छत पर पहुंचे। सीमा ने जैसे ही हलचल महसूस की, उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा 2 अजनबी उसके ठीक सामने खड़े हुए थे। अब दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। उन चोरों की नीयत सिर्फ चोरी की नहीं थी। उन्होंने जैसे ही सीमा को अकेला देखा, उनकी सोच अचानक बदल जाती है। दोस्तों, जैसे ही सीमा की आंखें खुली और उसने सामने 2 परछाइयाँ देखी, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी सारी आशंका सच हो गई। ये वही ड्रोन चोर थे जिनके बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। दोनों चोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने धीमी आवाज़ में कहा, यार, घर तो खाली पड़ा है, सोचा थोड़ा माल उठाएंगे, लेकिन किस्मत देख, यहाँ तो अकेली औरत सोई हुई है। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, सही मौका है दोस्त, सोना चांदी बाद में, पहले इसका मज़ा ले लेते हैं। दोस्तों, सीमा के कानों में ये शब्द पड़े तो उसका खून जम गया। जिस बात से वह हमेशा डरती थी, वही सामने खड़ी हुई थी। लेकिन सीमा घबराई नहीं। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर उसने डर दिखाया तो ये लोग उसे बर्बाद कर देंगे। तो उसने हिम्मत जुटाई और एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर ला दी और बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, जब आ ही गए हो तो आराम से बैठो, जो करना है सोच समझ कर करो। दोस्तों, चोरों को उसकी बात सुनकर एकदम हैरानी हो गई। उन्हें लगा कि यह औरत पहले से तैयार बैठी है। उनमें से एक ने बोला, अरे वाह, आज तो किस्मत चमक गई हमारी। सीमा ने चालाकी से कहा, मेरे पति महीनों से बाहर हैं, मैं खुद भी चाहती हूँ, लेकिन सीधा शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी। रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ जिससे सब एकदम आसान हो जाएगा। तो दोनों चोर उसकी बातों में फंस गए। उन्होंने सोचा कि ये औरत सच में राजी है, तो हम दोनों को क्या ज़रूरत है। दोनों आराम से उसी जगह बैठ गए। तो सीमा के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह बाहर निकलना और मदद के लिए किसी को बुलाना। तो वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, झटके से बाहर निकली और ज़ोर से दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। चोर अंदर फंस गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से कुंडी लग चुकी थी, इसलिए अब वो बाहर नहीं निकल सकते थे। अब दोस्तों, सीमा ने जैसे ही ज़ोर ज़ोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू किया, पूरा गांव जाग जाता है। पास पड़ोस के लोग नींद से घबरा कर उठे और लाठी, डंडा, ईंट पत्थर जो भी हाथ लगा लेकर दौड़ पड़ते हैं। कुछ मिनटों में दर्जनों लोग सीमा के घर के बाहर जमा हो गए। पूछा कि कहाँ है चोर, दिखे कहाँ है। सीमा ने कांपती आवाज़ में बताया कि कमरे में बंद है, अंदर फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, गांव वालों ने पहले तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सबको डर था कि कहीं चोरों के पास बंदूक या चाकू न हो। तभी एक बुजुर्ग बोला, डरो मत,
तभी एक बुजुर्ग बोला कि डरो मत, औरत अकेली थी फिर भी हिम्मत दिखाई, हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते। यह सुनते ही सब में हिम्मत जाग जाती है। आधा गांव कमरे के चारों ओर घेराबंदी कर लिया। कुछ लोग बाहर से खिड़की में झांकने लगे। अंदर का नज़ारा देख सबके होश उड़ गए। दोस्तों, दोनों चोर एक कोने में एकदम दुबके हुए बैठे थे, पसीने से तरबतर और घबराए हुए थे। वे दरवाज़ा तोड़ने की फिराक में थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे। गांव वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, निकालो उन्हें बाहर, निकालो उन्हें बाहर, आज बच कर नहीं जाएंगे। सीमा भी उसी भीड़ के बीच में खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने सबको बताया कि कैसे ये लोग उसके साथ गंदी हरकत करने वाले थे और उसने चालाकी से उन्हें कमरे में कैसे फंसा दिया। दोस्तों, यह सुनकर पूरे गांव का खून खौल गया। सबने मिलकर 112 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस को बुला ली, लेकिन तब तक किसी ने चोरों को ढीला नहीं छोड़ा। भीड़ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर डंडे से दरवाज़ा पीटती रही। चोर अंदर से चीख रहे थे कि हमें जाने दो, पुलिस को बुला दो, हमें मत मारो। करीब आधे घंटे में पुलिस की जीप घर के बाहर आ गई। गांव वाले एक एक करके साइड हटे, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोस्तों, पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और दोनों चोरों को बाहर निकाला। बाहर आते ही गांव वालों की आंखों में सिर्फ नफरत थी। किसी ने उनके कपड़े खींचे, किसी ने डंडा मारा। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तब जाकर चोरों को सुरक्षित गाड़ी तक ले जाया गया। तो दोनों चोरों की हालत ख़राब थी। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी इतना पछतावा महसूस नहीं किया होगा। लेकिन असली राज तब खुला जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। दोस्तों, जैसे ही पुलिस दोनों चोरों को थाने ले गई, वहाँ का माहौल और भी सनसनीखेज हो गया। थाने में बैठे अफसर ने सख्त लहजे में पूछा कि सच सच बताओ, तुम लोग ड्रोन से किसके इशारे पर काम कर रहे थे। पहले तो चोर टालमटोल करते रहे, लेकिन जब पुलिस वालों ने डंडे की बौछार शुरू की तो उनके मुंह से ऐसे राज निकले कि सुनकर अफसर तक दंग रह गए। दोस्तों, ये दोनों साधारण चोर नहीं थे, ये एक बड़े गैंग का हिस्सा थे जो अलग अलग जिलों में घूमकर चोरी किया करते थे। ड्रोन का इस्तेमाल करके ये घरों की किया करते थे। कहाँ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कौन सा दरवाज़ा खुला है, किस घर में शादी की तैयारी चल रही है। उनमें से एक ने रोते रोते कहा, हुजूर, हम तो बस छोटे मोटे काम करते हैं, असल में हमारे पीछे पूरा गिरोह शामिल है। ड्रोन कोई और उड़ाता है, हमसे सिर्फ चोरी करवाई जाती है। दोस्तों, पुलिस वालों ने और दबाव डाला तो पता चल गया कि ये गैंग लगभग 6 जिलों में सक्रिय था। कई महीनों से पुलिस इनके पीछे थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। और दोस्तों, हैरानी की बात यह भी थी कि इन चोरों की नज़र केवल गहनों पर या पैसों पर नहीं थी, बल्कि कई बार अकेली औरतों को देखकर इनके इरादे और भी गंदे हो जाते थे। सीमा वाला मामला इनकी पहली कोशिश नहीं थी, बल्कि पहले भी 2 गांव में ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, जहां औरतों ने डर की वजह से चुप्पी साध ली थी। लेकिन इस बार इनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि सीमा जैसी चालाक और बहादुर महिला के जाल में फंस गए। जब यह खबर गांव और आसपास के इलाकों में पहुंची, लोग कहते नहीं थक रहे थे कि वो औरत नहीं, माँ दुर्गा का रूप थी, जिसने अकेले पूरे गैंग का राज खोल दिया। दोस्तों, गांव के लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और सीमा की हिम्मत को सलाम किया। दोस्तों, पुलिस अफसर ने भी कहा कि अगर इस महिला ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज पता नहीं कितनी बड़ी वारदात हो जाती। दोस्तों, पुलिस ने चोरों को जेल भेज दिया और अब पूरे गैंग की तलाश तेज कर दी। मीडिया में भी ये खबर फैल गई, ड्रोन चोर गिरोह का पर्दाफाश, महिला की बहादुरी से बची इज्जत और खुला राज। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि डरने से बेहतर है सामना करना। जिस दिन औरतें हिम्मत दिखा दें, उस दिन बड़े से बड़ा अपराधी भी कांप जाता है, और यही सच्चाई है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की वह सच्ची घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, मगर याद रखिए दोस्तों, सावधानी और हिम्मत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।